हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन अनदर वीडियो ऑफ चार्ट इज एवरीथिंग। इस वीडियो में हम लोग 4 स्टॉक का चार्ट को डिटेल एनालाइज करेंगे और ये चारों ही स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए रहेगा कमिंग वीक 9 दिसंबर टू 13 दिसंबर। तो हम लोग का पहला शेयर जो रहेगा वो रहेगा KIOCL लिमिटेड। अगर ये शेयर को अभी हम लोग देखें तो ये शेयर अपना एक रेजिस्टेंस जोन पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि हम लोग यहाँ में एक चीज नोटिस करें तो ये जो ट्रेड लाइन मैंने नीचे में मार्क करके रखा है ये इसका मेजर सपोर्ट जोन है। देखो मार्केट यहाँ में भी सपोर्ट लिया था फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम में इसका एक मेजर सपोर्ट जोन है ये। और यहाँ पे जब मार्केट जो ये जो अपना मेजर सपोर्ट जोन से सपोर्ट लेके मार्केट पुल बैक के लिए यहाँ में ट्राई कर रहा था, तो यहाँ में एक चीज आप लोग नोटिस कर सकते हो, इसी जोन पे बहुत सारा वीक ट्रेड करने के बाद उसके बाद ये डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया था इसका। और ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ में और एक चीज अगर हम लोग देखें तो यहाँ में जब ये मार्केट का यहाँ में ब्रेकडाउन हुआ था, ब्रेकडाउन होने के बाद ये जो अभी अपना मेजर सपोर्ट जोन से यहाँ से सपोर्ट लेके ये इसका फास्ट पुल बैक था। फास्ट पुल बैक का टाइम हम लोग नोटिस करें तो यहाँ में देख सकते हो पहले इस जोन पे आने के बाद यहाँ से रेजिस्टेंस खा के मार्केट फिर से नीचे में गिर गया था और अपना प्रीवियस जो लो है, प्रीवियस लो को यहाँ पे सस्टेन किया, ब्रेकडाउन नहीं दिया, उसका ऊपर से यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट फिर से यहाँ से पुल बैक का पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। अगर हम लोग इसको अगर अच्छे से देखें तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है और ये भी पुल बैक देने के लिए रेडी है। इसको अगर हम लोग मंडे में कैसे स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, अगर इसका देखने से हम लोग यहाँ पे हम लोग डेली का कैंडल पे इसको देखेंगे हम लोग। और अगर जो मंडे में इसका ब्रेकआउट नहीं आता है तो हम लोग इस शेयर को वीकली बेसिस के लिए रखेंगे, पूरा वीक हम लोग इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखेंगे ये चारों ही शेयर को। जब भी ये सब लेवल का ब्रेकआउट आएगा उस टाइम हम लोग इसमें एंट्री लेंगे और अपना स्टॉप लॉस भी हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। तो मंडे में एक चीज ध्यान पे रखना आप लोग, मंडे को ये शेयर अपना 365 का नीचे में ओपन नहीं होना चाहिए। 365 का नीचे में अगर मार्केट ओपन होता है इसी शेयर में, ओपन होने के बाद फिर से अगर इसका नीचे में ट्रेड करने लगता है तो फिर से ये सब जो प्रीवियस जो लो है अपना ये सब को टेस्ट करने के लिए आएगा प्राइस। तो हम लोग का 365 का नीचे में इसका ओपन नहीं होना चाहिए। ये 365 का इसी रेंज में ओपन होना चाहिए, 380 से लेकर 365 का इसी रेंज में ओपन होना चाहिए। ओपन होने के बाद यहाँ से ट्रेड करके 380 का ऊपर में ये जो लेवल है, जो ये 380 का जो जोन है, ये 380 का ऊपर में क्लोजिंग जब भी हम लोगों को कैंडल का क्लोजिंग मिलेगा तब हम लोग यहाँ में एंट्री लेंगे, हम लोग का यहाँ से एंट्री लेंगे। और स्टॉप लॉस हम लोग 380 से लेने से 360 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए होगा ये। और हम लोग का टारगेट हम लोग 30 या 40 पॉइंट का यहाँ में लेके चलेंगे। हम लोग का टारगेट यहाँ में हम लोग 410 या 420 इसी स्विंग का टारगेट लेके चलेंगे, इसी लेवल का। ये था हम लोग का पहला स्टॉक। और हम लोग का दूसरा स्टॉक जो रहेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो रहेगा हम लोग का कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। अगर इस शेयर को हम लोग देखें तो इसका एक यहाँ में एक रेजिस्टेंस जोन है, इसका 222 का एक इसका रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे। और अभी ये अपना रेजिस्टेंस जोन पे आके ट्रेड कर रहा है। अगर इस शेयर को हम लोग अगर एक चीज यहाँ पे नोटिस करें तो हम लोग को यहाँ में ये शेयर ऑलरेडी पुल बैक दे चुका है गाइस, क्योंकि यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, पहले इस जो ये जो 222 का जो लेवल है यहाँ में रेजिस्टेंस था, यहाँ में देखो फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, यहाँ में देखो मार्केट जो ये जो अपना 200 ये जो लाइन है ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। अपना 200 डेज का मूविंग एवरेज से लेके जब सपोर्ट लेके जब मार्केट पुल बैक का ट्राई कर रहा था तो ये 222 का जो लेवल है ये रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा था। यहाँ में देखो 3 टाइम ट्राई करने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है इसी जोन का। और अगर मार्केट को हम लोग यहाँ में और एक चीज अगर यहाँ में नोटिस करें इसी शेयर में तो आप लोग यहाँ में देख सकते हो मार्केट ये कंटिन्यू गिरने के बाद देखो यहाँ से जो ये जो 200 अपना जो राउंड फिगर है 200 से सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से जो फास्ट पुल बैक दिया था ना, उस टाइम भी देखो यहाँ में 222 में उसने रेजिस्टेंस लेके यहाँ से फिर से आके अपना प्रीवियस लो को यहाँ पे ब्रेकडाउन लेके गिरा था। और गिरने के बाद यहाँ से नीचे में फिर से आके अपना 185 का सपोर्ट लेके ये इसमें ये अपना प्रीवियस जो सपोर्ट जो है 185 से सपोर्ट लेके ये फिर से पुल बैक करके इसी स्विंग में आ गए। ये जो अपना जो रेजिस्टेंस जो है इसका 222 का इसी रेजिस्टेंस जोन पे आके ट्रेड कर रहा है। ये हम लोग वीकली बेसिस में इसको एनालाइज कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो ये यहाँ पे एक इसका जो ब्रेकडाउन देके इस जगह पे होल्ड किया था तो इसका ऊपर में हम लोग का एक रेजिस्टेंस जोन बन गया था और प्राइस आके अभी वही अपना रेजिस्टेंस जोन पे ये वीक में क्लोजिंग दी है अपना रेजिस्टेंस जोन का पास में। अगर इसको हम लोग डेली का कैंडल पे नोटिस करें तो इस चार्ट को आप लोग यहाँ में एक चीज नोटिस कर सकते हो इसी चार्ट में।
यहाँ पे देखो गाइस, मार्केट ये जो यहाँ से गिरा था ना, मैंने आप लोगों को बोला था 222 का एक इंपॉर्टेंट अपना रेजिस्टेंस जोन है बोल के। इसी जोन को मैंने रेजिस्टेंस जोन बोला था। क्यों बोला था? देखो मार्केट डेली का कैंडल में अगर हम लोग देखें तो इसको यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मार्केट ये जो ऊपर से गिरने के बाद देखो, गिरने ये जो ऊपर से मार्केट कंटिन्यूअस गिर रहा था आके इसी जोन पे अपना सपोर्ट लेके यहाँ से फास्ट पुल बैक था। पुल बैक देके फिर से अपना ये अपने ये जो लो था अपना प्रीवियस लो को यहाँ में ब्रेक डाउन दिया था, और प्रीवियस लो का जो ये जो लेवल है ना, ये 222 का लेवल है। ब्रेकडाउन देने के बाद देखो यहाँ में आके फिर से ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई किया था, ब्रेकआउट ही नहीं पाया, मार्केट फिर से नीचे में गिर गया। और ये जो अपना लाइन है 200 डेज का मूविंग एवरेज में आके यहाँ में सपोर्ट लेकर और यहाँ से ये पुल बैक दिया था। पुल बैक देखे इसी जोन पे आने के बाद देखो यहाँ से एक बार फिर से सेलिंग आया, लेकिन यहाँ में सेलिंग आके 210 से सपोर्ट लेके पुल बैक देखा, भी ब्रेकआउट देने के लिए ये शेयर रेडी है। इसको हम लोग मंडे को एक चीज यहाँ में नोटिस करेंगे, अगर डायरेक्ट प्राइस या अगर गैप अप खुल गया तो इसको हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेडिंग के लिए इसको हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए इग्नोर कर देंगे। गैप अप खुलने से हम लोग का गैप अप नहीं खुलना चाहिए। हम लोग यहाँ में और एक चीज मंडे को नोटिस करेंगे कि यहाँ में अगर फिर से सेलिंग थोड़ा सा आ जाता है तो हम लोग को थोड़ा सा नीचे में इसको एंट्री लेने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। यहाँ में एक रेड कैंडल अगर बनाता है यहाँ में, तो अगर हम लोग रिस्क लेने से हम लोग उसी रेड कैंडल जहाँ पे आके ये सपोर्ट लेके फिर से पुल बैक देगा ना, हम लोग वही 210 का लेवल में हम लोग एंट्री लेने के लिए ट्राई करेंगे। जो भी लोग रिस्क लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए। नहीं तो आप लोग यहाँ में एक पोस्ट कैंडल, ऐसा रेड पोस्ट कैंडल यहाँ में बनाने दो, एक रेड कैंडल, और नेक्स्ट इसी रेड कैंडल का ब्रेकआउट पे हम लोग इसका टॉप रेड कैंडल का टॉप ब्रेकआउट पे हम लोग एंट्री लेंगे, और इसका स्टॉप लॉस हम लोग इसी स्विंग का नीचे में लेके चलेंगे हम लोग। अगर आप लोग थोड़ा सा अगर रिस्क लोगे बड़ा टारगेट के लिए, तो मैं यहाँ में एक चीज आप लोगों को रिकमेंडेड करूंगा कि ये शेयर जब भी रेड कैंडल बनेगा ना यहाँ पे, तो हम लोग थोड़ा सा नीचे से इसको 210 का लेवल से या फिर 205 4 इस लेवल से हम लोग बाय करने के लिए ट्राई करेंगे। तो हम लोग का स्टॉप लॉस हम लोग 200 का नीचे में, राउंड फिगर का नीचे में स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा नीचे में बाय किया था। तो जब भी ब्रेकआउट देगा हम लोगों को बड़ा सा टारगेट मिलेगा, और ये शेयर ब्रेकआउट देगा गाइस, क्योंकि वीकली कैंडल में ये शेयर को आप लोग नोटिस करके करने से आप लोग देख सकते हो। हाँ, ये शेयर में थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग आ सकता है अभी, क्योंकि ये वीकली ये अगर इस वीक का कैंडल को नोटिस करें तो फुल ग्रीन कैंडल बनाए हैं यहाँ पे। अगर रेड कैंडल डेली का चार्ट में बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे अगर एक दो रेड कैंडल बना दिया इस जोन पे और सस्टेन करने के बाद उसी रेड कैंडल का अगर टॉप ब्रेकआउट पे हम लोग एंट्री लेंगे, तो हम लोग इसी हाई का टारगेट लेके 260 का टारगेट लेके इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो आप लोग मंडे को इसको नोटिस करना, डायरेक्ट ब्रेकआउट दे रहा है या थोड़ा सा रेड कैंडल बना के यहाँ पे नीचे में ट्रेड करने के बाद उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है। ये रहेगा हम लोग का दूसरा स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर तीसरा स्टॉक का बात करें तो गाइस हम लोग का तीसरा स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा हम लोगों का इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये शेयर अगर देखने से ये शेयर ऑलरेडी सपोर्ट लेके अपना पुल बैक बना दे दिया है। यहाँ में देखो 140 का ये इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है ये वाला। और देखो मार्केट पहले भी जो प्रीवियस यहाँ में हम लोग 2024 का स्टार्टिंग में अगर देखे ना, मार्केट यहाँ पे देखो गिरने के बाद ये अपना 140 का ये सपोर्ट जोन को सपोर्ट लेके यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बना के इसने ब्रेकआउट दिया था। और अभी जिस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है 160 का लेवल में ये ट्रेड कर रहा है। 160 भी हम लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। यहाँ में ये वाला जोन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। क्यों बोलने से देखो यहाँ में जब मार्केट जो ये 140 से सपोर्ट लेके यहाँ से जो डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया था, देखो ये 160 में आने के बाद 160 से इसका फिर से 2 वीक कंटिन्यूअस सेलिंग था। सेलिंग आने के बाद यहाँ से फिर से ये ब्रेकआउट दिया था। और अगर यहाँ में नोटिस करें तो हम लोग ये मार्केट जो टॉप से कंटिन्यूअस जो गिर रहा था, देखो 140 में सपोर्ट लेके यहाँ में सपोर्ट लेके जो फर्स्ट टाइम जो पुल बैक दिया था, उस टाइम हम लोग नोटिस करने से ये पुल बैक 160 से रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर से नीचे में गिरा था। यहाँ में आप लोग देख सकते हो, यहाँ में 140 से सपोर्ट लेके फर्स्ट पुल बैक में देखो 160 से रेजिस्टेंस लगा, मार्केट फिर से नीचे में गिरा और अपना प्रीवियस लो को यहाँ पे उसने ब्रेकडाउन नहीं दिया। प्रीवियस लो का ऊपर से यहाँ में सपोर्ट लेके मार्केट फिर से अभी पुल बैक दे रहा है। अगर यहाँ में हम लोग अगर अच्छे से नोटिस करें तो यहाँ में ये देखो परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न बनाया है और अपना प्रीवियस लो को भी यहाँ में ब्रेकडाउन नहीं दिया है, सपोर्ट किया है और डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। अभी ये ब्रेकआउट के लिए यहाँ में रेडी है 160 में। इसका टारगेट अगर 160 का ब्रेकआउट में हम लोग एंट्री लेंगे तो हम लोग 182 या 83 का टारगेट लेके चलेंगे। यहाँ में कम से कम 20 या 23 पॉइंट का टारगेट लेके चलेंगे। इसको हम लोग डेली का कैंडल में एक बार देख लेते हैं। डेली का कैंडल पे यहाँ पे आप लोग अच्छे से और भी नोटिस कर सकते हो इसी प्राइस को। देखो ये जो मैंने बोला था ये 160 का एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ में देखो मार्केट इस यहाँ में भी जो पुल बैक ट्राई किया था, यहाँ में रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ में रेजिस्टेंस लिया था और फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम थर्ड टाइम यहाँ में रेजिस्टेंस के बाद ये ब्रेकआउट दिया था। और अभी मार्केट यहाँ में जो गिरने के बाद देखो, गिरने के बाद ये यहाँ में गिरने के बाद पहले यहाँ में सपोर्ट लिया था। देखो यहाँ में एक चीज, ये जो गिरने के बाद यहाँ में सपोर्ट लेकर फर्स्ट टाइम ये ऑलरेडी एक बार ट्राई कर चुका था यहाँ में फर्स्ट टाइम, लेकिन यहाँ में ब्रेकआउट दे नहीं पाया, फिर से नीचे में गिर गया। ये यहाँ पे सेकंड टाइम ट्राई हुआ है। सेकंड टाइम ट्राई होने के बाद यहाँ में डब्ल्यू पैटर्न बना के ये थर्ड टाइम ट्राई कर रहा है। अगर देखने से देखो यहाँ में कंटिन्यूअस
3 टाइम्स यहाँ पे ट्राई किया है इसी 160 का लेवल को ब्रेकआउट देने के लिए। और अगर बार-बार इसी अगर किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन को बार-बार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने के ट्राई कर रहे हैं ना, तो वो जोन वीक हो जाता है। तो यहाँ में भी हम लोग देख सकते हैं ऑलरेडी 3 टाइम्स ट्राई कर चुका है और देखो यहाँ में से जो सेलिंग आया था ना, सेलिंग आके ये देखो पुल बैक में यहाँ से अपना प्रीवियस लो को भी यहाँ में बहुत अपना प्रीवियस लो का बहुत ऊपर से 150 से सपोर्ट लेके ऑलरेडी पुल बैक दे चुका है। इसको ना हम लोग 160 का ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे। आप लोग मंडे को इसको अगर थोड़ा सा नीचे से एंट्री लेने के लिए ट्राई कर सकते हो, नहीं तो 160 का ब्रेकआउट पे इसको एंट्री लेंगे, क्योंकि ये ब्रेकआउट देने से गाइस ये 160 का लेवल, ये जब भी 160 का लेवल को ब्रेकआउट देगा उस टाइम हम लोग इसको कैच कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी इसका मोमेंटम होगा, क्योंकि ये लेवल को उसने बार बार यहाँ पे टेस्ट कर चुका है ब्रेकआउट के लिए। अगर ये अभी 160 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो इसका डायरेक्ट हम लोग 180 का टारगेट लेके चलेंगे, या फिर 180 का या फिर 190 का टारगेट लेके चलेंगे। तो मंडे को अगर यहाँ पे एक चीज नोटिस करना आप लोग, मंडे को अगर यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हो गया 170 में गैप अप ओपन हो गया, तो इसको आप लोग ट्रेड मत करना। अगर यहाँ फिर से रिटेस्ट करता है अपना इसी जोन को 160 का लेवल को रिटेस्ट करके यहाँ पे थोड़ा टाइम ट्रेड करके अगर फिर से ये ऊपर में ब्रेकआउट देता है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो गैप अप ओपन होने से हम लोग इसको एंट्री नहीं लेंगे। हम लोग इसको याद रखना आप लोग, इसी स्विंग का नीचे में तो ओपन नहीं होना चाहिए, कम से कम 150 का नीचे में ओपन होकर अगर इसी जोन पे ट्रेड करते हैं ना, तो आप लोग याद रखना फिर से 140 का लेवल को ये टेस्ट करने के लिए आ जाएगा। तो हम लोग ऑन मंडे को इसको जो हम लोग वॉच लिस्ट में ऐड करके नजर में रखेंगे कि ये 150 का नीचे में ट्रेड नहीं होना चाहिए, 150 का ऊपर में ओपन होना चाहिए इसी स्विंग पे। इसी स्विंग पे ओपन होकर अगर इसी 150 को ये सपोर्ट लेके इसी इसका मिडिल में ओपन हुआ और 150 को सपोर्ट लेके यहाँ से एक हैमर कैंडल बना दिया, ऐसा पुल बैक का हैमर कैंडल, और उसके बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, तो हम लोग उसी रेड कैंडल का टॉप ब्रेकआउट पे ओपन होने के बाद ही अगर इसी स्विंग पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ही अगर 160 का लेवल को ब्रेकआउट देता है तो हम लोग 160 में इसको एंट्री ले लेंगे, और हम लोग का स्टॉप लॉस इसमें हम लोग इसी स्विंग का नीचे में लेके चलेंगे, कम से कम 145 या 144 का यहाँ में स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग है गाइस। तो हम लोग को प्रीवियस स्विंग या उसका जो लेटेस्ट जो स्विंग होता है उसी स्विंग का नीचे में हम लोग स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। तो हम लोग यहाँ में 145 या 44 का स्टॉप लॉस लेंगे और 160 का ब्रेकआउट पे हम लोग एंट्री लेने के लिए ट्राई करेंगे, या फिर हम लोगों को कल मार्केट ओपन होकर 150 से सपोर्ट लेके यहाँ में एक हैमर कैंडल मिलने से हम लोग उसका टॉप ब्रेकआउट पे हम लोग इसको एंट्री लेने के लिए ट्राई करेंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग फिर से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, तो हम लोग को कौन सा लेवल में एंट्री लेना है और स्टॉप लॉस कहाँ में होगा आप लोग को मालूम चल जाएगा। और हम लोग का चौथा स्टॉक जो रहेगा गाइस वो रहेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये शेयर भी गाइस अभी एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है, यहाँ पे चार्ट का फॉर्मेशन हुआ है इसमें। आप लोग यहाँ में एक चीज नोटिस कर सकते हो, अगर इसी शेयर को आप लोग यहाँ में देखो तो ये देखो गाइस, यहाँ से फर्स्ट यहाँ से जो ब्रेकआउट के नीचे में गिरा था, देखो यहाँ में ये ऑलरेडी गाइस ब्रेकआउट का पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे नोटिस करें तो देखो यहाँ में एक ब्रेकआउट पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ में, और 130 का एक इंपॉर्टेंट अपना रेजिस्टेंस जोन है यहाँ में। ये वाला स्विंग जो है 130 का, ये अपना एक रेजिस्टेंस जोन है इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ में नोटिस करने से यहाँ से 200 से जो सपोर्ट लेके इस देखो 200 का ब्रेकआउट, ये जो 200 डेज का मूविंग है इसको सपोर्ट लेके पुल बैक का टाइम पे यहाँ पे देखो इस 130 में आने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस खा के यहाँ पे एक सेलिंग आ गया था, कंटिन्यू 1 वीक का सेलिंग आने के बाद उसके बाद नेक्स्ट वीक से यहाँ पे धीरे धीरे करके इसी स्विंग को ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर में मोमेंटम हुआ था। और अगर अभी हम लोग यहाँ पे नोटिस करें तो ये मार्केट प्राइस का जब भी सेलिंग आया था ऊपर में देखने से सेलिंग का टाइम में भी इसी स्विंग को देखो, इसी स्विंग में आने के बाद ये सपोर्ट ले रहा था। अगर मार्केट ऊपर से प्राइस गिरने से ये जो सपोर्ट काम कर रहा था, और नीचे से जब भी प्राइस ये ब्रेकआउट देने के लिए ट्राई कर रहा था तो यहाँ में रेजिस्टेंस जैसा ट्राई कर रहा था। यहाँ में भी देखो इसी स्विंग पे कंटिन्यूअस के बाद कंटिन्यूअस सपोर्ट इनको स्विंग का सपोर्ट इनको और ये ब्रेकडाउन दिया था। ब्रेकडाउन देने के बाद देखो यहाँ से जो फास्ट पुल बैक उस टाइम में हुआ था, उस टाइम में भी यहाँ में रेजिस्टेंस लेके प्राइस फिर से नीचे में गिर गया। यहाँ में देखो यहाँ में रेजिस्टेंस के प्राइस फिर से नीचे में गिरा, और यहाँ से एक पुल बैक का पैटर्न फॉर्मेशन होगा, अभी फिर से 130 का लेवल में जाके ये ट्रेड कर रहा है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे देखो गाइस, ये जो 130 का लेवल से जो ये जो मार्केट प्राइस गिरा था, यहाँ से जो फास्ट सपोर्ट लेके ये जो इसका जो पुल बैक का फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम इस जोन पे देखो ये रेजिस्टेंस किया था। रेजिस्टेंस कितना बार ले चुका है 130 का लेवल को, यहाँ में हम लोग नोटिस करने से ये 4 टाइम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 टाइम ये ब्रेकआउट देने के लिए आ रहा है इसी लेवल में। और देखो यहाँ से प्राइस गिरने के बाद ना यहाँ 110 से ये सपोर्ट लेके पुलबैक का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ में फास्ट पुलबैक हम लोग बाई नहीं करेंगे। फिर से यहाँ में रिटेस्टमेंट आया, और रिटेस्टमेंट आके यहाँ से फिर से अभी पुलबैक देके ये अपना डब्ल्यू पैटर्न का ये जो 120 का अपना नेक को ब्रेकआउट करके ये ऊपर में अभी ट्रेड कर रहे हैं। कल अगर इसको हम लोग मंडे को क्या चीज नोटिस करेंगे इसी शेयर में, हम लोग मंडे का अगर डायरेक्ट इसका ब्रेकआउट आता है 130 का लेवल, तो हम लोग इसमें एंट्री ले लेंगे। हम लोग 120 का नीचे में स्टॉप लॉस रख के, क्योंकि अगर डेली का कैंडल पे देखे तो गाइस ये चार्ट जो है ये बहुत टाइम ये 4 नंबर टाइम अपना ये इसको ब्रेकआउट देने के लिए ट्राई कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर डेली के कैंडल पे हम लोग देखें तो ऑलरेडी 130 का लेवल को लास्ट फ्राइडे में इसने ब्रेकआउट दे दिया था।
था। यहाँ पे देखो 130 का लेवल को लास्ट फ्राइडे में यहाँ पे नोटिस करने से हम लोगों ने ब्रेकआउट दे दिया था, लेकिन 130 का ऊपर में क्लोज दे नहीं पाया। प्राइस फिर से आके अपना 128.91 में क्लोजिंग दिया है। तो हम लोग मंडे को इसको नोटिस करेंगे। देखो यहाँ पे कितना बार ट्राई किया है, आप लोग खुद नोटिस कर सकते हो इसी प्राइस को। और ऊपर नीचे से 200 डेज का मूविंग एवरेज में सपोर्ट लेके पुल बैक का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मंडे को अगर ये शेयर हम लोग को 124 का लेवल में फिर से अगर यहाँ से एक छोटा सा यहाँ में अगर एक सेलिंग आ जाता है, ये 124 का लेवल यहाँ से अगर फिर से सेलिंग आता है 124 का लेवल में मिलते हैं, तो इसी जगह पे हम लोग एक पुल बैक का कैंडल देखेंगे या फिर हैमर कैंडल देख के 124 से हम लोग बाय करने के लिए ट्राई करेंगे। तो हम लोग का बाइंग थोड़ा सा नीचे में हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे में होने से हम लोग का स्टॉप लॉस फिर से हम लोग 116 इसी 200 डेज का मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस लेकर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। या फिर 124 का लेवल में अगर नहीं आता है प्राइस, या अगर 124 का ऊपर में ओपन हो गया फिर से इसी जोन पे ओपन होने के बाद इसी अगर 124 को डिटेस्ट नहीं करके इसी स्विंग पे ओपन होने के बाद यहाँ से डायरेक्ट अगर पुल बैक देते हैं, तो हम लोग 130 का ऊपर में एक 15 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग, अगर 130 का ऊपर में 15 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग मिलते हैं, तो हम लोग वहां में एंट्री ले लेंगे अपना। और स्टॉप लॉस हम लोग इसी स्विंग का नीचे में लेके चलेंगे, वो 120 का नीचे में हम लोग स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। इसी स्विंग का ब्रेकआउट पे हम लोग इसको एंट्री लेंगे। या फिर आप लोग ट्राई कर सकते हो इसको अगर मंडे को थोड़ा सा सेलिंग, क्योंकि यहाँ में एक ऊपर में अगर इनडिसाइसिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अगर डेली का कैंडल में हम लोग देखें तो लास्ट फ्राइडे में यहाँ में फिर से एक इनडिसाइसिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो प्राइस को थोड़ा सा फिर शायद नीचे में आएगा यहाँ से फिर से, क्योंकि यहाँ में ऐसा कैंडल अगर टॉप में अगर किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन में अगर फॉर्मेशन होने से प्राइस का फिर से मोमेंटम चेंज होने का चांस रहता है। तो इसको फिर से अगर मंडे को थोड़ा सा सेलिंग आने से हम लोग 124 से लेने के लिए हम लोग का बेस्ट प्राइस रहेगा, इसी स्विंग पे हम लोग लेने के लिए ट्राई करेंगे। तो अगर इसे फिर से पुल बैक का जो देखे ब्रेकआउट देगा, हम लोग को टारगेट बहुत बड़ा सा मिलेगा इसमें। यही चारों स्टॉक था हम लोग का स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और मैं लास्ट जो वीक में आप लोग के साथ स्विंग ट्रेडिंग के लिए 4 स्टॉक शेयर किया था, वो उसी अगर स्टॉक को अगर चारों स्टॉक को हम लोग नोटिस करें, तो यहाँ में आप लोग देख सकते हो वो चारों स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। ये वाला वीडियो को चेक कर सकते हो। ये जो वीडियो में मैंने ये दिया था 4 ब्रेकआउट स्टॉक फॉर द वीक स्विंग ट्रेडिंग 2 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक। यहाँ पे मैंने आप लोगों को 4 स्टॉक का रिकमेंडेड किया था यहाँ में स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए इस वीक पे। वही चारों स्टॉक का हम लोग एनालिसिस को एक बार यहाँ में देख लेंगे। हम लोग का स्टॉक का जो एनालिसिस था वो हम लोग का हुआ कि नहीं, मैंने आप लोगों के साथ उसी वीडियो में शेयर किया था। वो था हम लोग का रेडिंगटन लिमिटेड। अगर रेडिंगटन लिमिटेड को आप लोग देखे तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बोला था 200 का ब्रेकआउट पे आप लोग यहाँ में एंट्री लेना बोल के। ऑलरेडी 200 का ब्रेकआउट दे दिया है। यहाँ में मैंने बोला था 200 का ब्रेकआउट पे एंट्री लेना, 180 का हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। 220 पॉइंट का स्टॉप लॉस ऑलरेडी ये 200 को ब्रेकआउट दे चुका है। और अभी ये कितना में ट्रेड कर रहा है, 207 में ट्रेड कर रहा है। और ये मंडे को फिर से इसका और एक मोमेंटम होगा। यहाँ में ऑलरेडी चार्ट को देखने से मालूम चल रहा है इसका फिर से 210 का ऊपर में इसका मंडे को मोमेंटम चला जाएगा। और सेकंड स्टॉक जो मैंने आप लोगों के साथ उसी वीडियो में शेयर किया था वो था हम लोग का बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया को भी मैंने आप लोगों को दिया था, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया अपना बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन का यहाँ में ब्रेकआउट दिया था। और ब्रेकआउट देने के बाद देखो इस जोन पे मैंने ये ट्रेल लाइन जो मार्क किया था, ये बहुत ही प्रीवियस देखने से कंटिन्यूअस 6-7 मान का यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद उसी प्लेस को फिर से यहाँ में जब रिटेस्ट करने के लिए आया, तो मैंने आप लोगों को बोला था इसका 110 का लेवल में इसको एंट्री लेना बोल के। और ये अभी ट्रेड कर रहा है 117 में ट्रेड कर रहा है ये ऑलरेडी। अगर 110 पे किसी ने बाय किया होगा तो इसका ऑलरेडी 7-8 पॉइंट का प्रॉफिट में अभी वो। और तीसरा स्टॉक जो हम लोग का जो मैंने उसमें आप लोगों के साथ दिया था वो टाटा स्टील लिमिटेड था। टाटा स्टील लिमिटेड का भी गाइस मैंने आप लोगों को इसी स्विंग का ब्रेकआउट पे ट्रेड करने के लिए दिया था, और इसने अभी ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। मैंने आप लोगों को इसमें ये चीज शेयर किया था कि ये मार्केट नीचे से डब्ल्यू पैटर्न बना के देखो गिनने के बाद ये अपना मेजर सपोर्ट जोन से यहाँ में एक डब्ल्यू पैटर्न बना के 200 डेज का मूविंग एवरेज को यहाँ में ब्रेकआउट देकर ऊपर में सस्टेन कर रहे हैं। और मैंने ऊपर से एक ट्रेल लाइन मार्क किया था, मैंने बोला था ये 145 का ब्रेकआउट पे आप लोग बाय करना। अभी 148 में ट्रेड कर रहा है ये। और तीसरा स्टॉक जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो था मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड। मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड को हम लोग देखें तो मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड में सबसे बड़ा ब्रेकआउट आया है हम लोगों का। यहाँ पे आप लोग मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड को देख सकते हो। मैंने जब ये शेयर बार 160 का लेवल को यहाँ में ब्रेकआउट देने के लिए ट्राई कर रहा था, तो मैंने इस चीज को नोटिस करने के बाद मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और मैंने बोला था कि ये ब्रेकआउट करके 155 का ऊपर में कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है। हम लोग 160 का ऊपर का ब्रेकआउट होने से हम लोग इसमें एंट्री लेंगे बोला था। ये ऑलरेडी 160 का ब्रेकआउट है, 168 तक चला गया था। अभी ऊपर से थोड़ा सा सेलिंग आ रहा है, फिर से 168 का ब्रेकआउट देने से हम लोग इसको 180 का टारगेट लेकर ट्रेड करेंगे मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड को। और एक स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो
था हम लोग का एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड। अगर ये शेयर को देखने से गाइस, ये शेयर में अभी भी आप लोग एंट्री ले सकते हो, क्योंकि ये शेयर अभी भी पुल बैक का बहुत ही एक अच्छा पैटर्न बनाया है इसने। ये शेयर को मैंने आप लोगों के साथ ये चीज देके शेयर किया था, क्योंकि ये जो अपना प्रीवियस जो इसका रेजिस्टेंस जोन था, ये जो अपना सपोर्ट जोन था, बार बार ये वाला सपोर्ट लेके इसने ब्रेकआउट देने के बाद नीचे से डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर से वही सपोर्ट जोन को एज ए रेजिस्टेंस एक किया था यहाँ में, और ये ब्रेकआउट देने के लिए रेडी था। मैंने इसको आप लोगों को इसी स्विंग का ब्रेकआउट पे एंट्री लेने के लिए दिया था। जिसने इसने भी एंट्री किया होगा उसको अभी ऑलरेडी 89 पॉइंट का यहाँ में प्रॉफिट मिल रहा है। तो लास्ट वीक में मैंने आप लोगों के साथ चार जो शेयर स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो चारों ही शेयर में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुके हैं और सभी शेयर में हम लोग प्रॉफिट में अभी। अगर आप लोगों को वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं एवरी वीक में वीकली स्विंग ट्रेडिंग बेसिस का 4 या 4 स्टॉक का एनालिसिस डालता रहता हूँ।